पर वो सजती है, पर शायद वो दुल्हन नहीं। कोठे पर वो हर रोज सजती है, पर शायद वो दुल्हन नहीं। बालों में गजरा लगाती है, होठों पे लाली लगाती है, 16 श्रृंगार करती है, पर शायद वो एक सुहागन नहीं। और जब चलकर आती है तो कई मर्दों की नियत डोल जाती है उस पर शायद वो खुद से प्यार करती नहीं। और लोग तवायफ कहते हैं उसे, लोग तवायफ कहते हैं उसे, पर उनमें क्या उनको अपनी माँ और बेटी नज़र आती नहीं? सवाल है ये आप सबके लिए। तो लिखा है कि जाकर कोठे पर रौंदते हैं उसके जिस्म को, जाकर कोठे पर रौंदते हैं इसके जिस्म को। यदि वो तवायफ है तो वो सब भूखे जिस्म के हफ्सी क्यों कहलाते नहीं? और घृणा की दृष्टि से देखते हैं उसको, घृणा की दृष्टि से देखते हो उसको। तो सच बताओ तुम उसके कोठे पर जाकर उसके पैर के तलवे क्या तुम चाटते नहीं? और उसकी आंगन की मिट्टी से, उसकी आंगन की मिट्टी से माँ दुर्गा की मूर्ति बनती है, उसकी आंगन की मिट्टी से माँ दुर्गा की मूर्ति बनती है। तो तुम उसे दुर्गा स्वरूपिणी क्यों मानते नहीं? और लिखा है कि कुंठित है वह नारी खुद से ही, कुंठित है वो नारी खुद से ही। और तुम्हें उसकी नज़रों में क्या वो दर्द दिखता नहीं? और जिस्म बेचने को मजबूर है वो, जिस्म बेचने को अपना मजबूर है वो, क्या तुम्हें उसकी पेट की भूख दिखती नहीं? और आखिरी लाइन इस कविता की कि लिखा है कि इस रचना में कि मेरी नज़रों में तवायफ देवी का रूप है, मेरी नज़रों में तवायफ देवी का रूप है। तुम्हें उसमें दुर्गा और काली क्यों दिखती नहीं? एक लड़की होना आसान नहीं, लड़का होना भी नहीं है, बट लड़की होना आसान क्यों नहीं है वो मैं बताती हूँ। उसमें मैंने एक शब्द यूज़ किया है किन्नर, शायद आप सब जानते होंगे। तो मैंने लिखा है कुछ इस कदर कि काश मैं किन्नर होती, काश मैं किन्नर होती औरत नहीं, तब शायद मेरे जिस्म की कोई गोलाई न नापता, मेरे कपड़ों के भीतर कोई न झांकता। तब शायद मेरे तन की कोई गोलाई नापता नहीं, मेरे कपड़ों के भीतर कोई झांकता नहीं। जाती मैं जो रात को बाहर तो कोई मुझ पर चरित्रहीन होने का लांछन लगाता नहीं। और पहनती जो मन होता, कपड़े छोटे हैं तुम्हारे, कपड़े छोटे हैं तुम्हारे, कोई मुझसे ऐसा कहता नहीं। और लेकर अपने सपनों की उड़ान उड़ती, लेकर अपने सपनों की उड़ान उड़ती, और जो चाहता मेरा वो मैं करती। मुझे अपने सपनों का कोई गला मैं घोटती नहीं। और काश मैं किन्नर होती औरत नहीं। और कुछ लाइन्स और हैं कि जो चाहती किसी से प्रेम करना, जो चाहती किसी से प्रेम करना तो बेशक कर लेती मैं, कोई बीच में मेरे बाप की पगड़ी लाता नहीं। और धर्म जात से मैं परे होती, धर्म जात से मैं परे होती, फिर मेरी कोई जात पूछने आता नहीं। और जो चाहती मैं कुछ बनना, और जो मैं कुछ चाहती बनना तो बेशक बन जाती, क्योंकि ये सवाल तुम आधी रात में क्यों हो आई, ये सवाल बीच में आता नहीं। और निकलती जो रात को घर से बाहर, निकलती जो रात में घर से बाहर, इतनी देर कहाँ थी, इन जैसे सवालों से मेरा पाला पड़ता नहीं। और मैं जो जाती कभी बाहर तो मुझे ये डर ना होता, कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जिस्म में भी सरिया डाला तो जाता नहीं।
यही हुआ था सेम। तो लिखा है कि कोई मेरे जिस्म में सरिया डालता नहीं, और अंतिम लाइन के साथ में मैं इस कविता को यहाँ ख़त्म करूँगी कि लिखा था कि यहाँ तक मेरे तन का बलात्कार किया जाता नहीं, और काश मैं किन्नर होती औरत नहीं, काश मैं किन्नर होती औरत नहीं। और अब क्योंकि इस महफिल में आई हूँ तो इस महफिल के लिए 4 लाइन बोल के मैं अपनी जगह लूँगी। तो लिखा था, ये महफिल जो तुमने सजवाई है, तुम्हारे अंदर तन्हाई है क्या? ये महफिल जो तुमने सजवाई है, तुम्हारे अंदर तन्हाई है क्या? और लफ्जों में लपेट कर तुम सब बात कहते हो, सीधे सीधे कहने में रुस्वाई है क्या? और बड़ा दर्द है इस लिखावट में, और बड़ा दर्द और मोहब्बत है इस लिखावट में, ये तुम्हारी ही लिखाई है क्या? और दर्द, भुखमरी, प्यार, मोहब्बत, बलात्कार, न जाने तुम क्या क्या लिखते हो। दर्द, भुखमरी, मौत, बलात्कार, मोहब्बत, तुम न जाने क्या क्या लिखते हो। ये दर्द तुम्हारा अपना है या किसी बेवफा माशुका की बेवफाई है क्या?